नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेवल 1 के ऊपर जो भी मामला चल रहा है, अभी उसके ऊपर स्टे आ चुका है। तो इसको लेकर के बात करेंगे कि आगे क्या होगा, और जिन्होंने याचिका लगाई है वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, और जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो तो देखेंगे ही, मुझे पता है। तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। कल एक न्यूज़ आई कि रीट लेवल 1 के ऊपर है वो स्टे आ गया है, यानी अब इसकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे ही रीट लगाना शुरू किया था तो कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि इससे कुछ नहीं होने वाला है ना, आप ऐसे ही अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, टाइम ख़राब कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ तक की प्रोसेस है वो हो चुकी है। तो जिन्होंने याचिका लगाई उनके कोर्ट नंबर यानी उनका केस नंबर और उनके फाइल नंबर वगैरह उनके पास होंगे, तो वो अपना स्टेटस अब जाके चेक कर सकते हो। अब आप देखोगे तो वहाँ पे कुछ अलग चीज़ें आपको है वो दिखाएगा। ठीक है, तो वो आप है वो समय समय पर आप चेक करते रहिए वहाँ पे। और कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि अभी भी याचिका लग रही है क्या, तो बिल्कुल अभी भी याचिका लग रही है। आप चाहो तो अपना नाम है वो उसमें ऐड करवा सकते हो, क्योंकि कोर्ट का कुछ पता नहीं है। अब किसने ये सोचा था कि इस पर स्टे आ जाएगा, केवियट दायर होने के बावजूद इस पर स्टे आ गया। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, याचिकाकर्ताओं को मिलेगा या सभी को मिलेगा। ये कोई नहीं कह सकता कि कल क्या होगा या अगली सुनवाई में क्या होगा, ये भी किसी को नहीं पता है। तो बोर्ड को तो 1 मिनट लगेगी कि है वो याचिकाकर्ताओं के को ही शामिल करते हुए ये फैसला हम सुनाते हैं। तो फिर क्या होगा कि जितने बच्चे होंगे उनको भी फ़ायदा मिलेगा, जैसा कि पिछली भर्ती में हुआ था। और कोर्ट और कुछ भी आदेश दे सकता है, तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये कोर्ट का है, जो भी कोर्ट करेगा। और जिन्होंने याचिका लगाई है वो यही चाहते हैं कि भाई हमें भी शामिल करो, हमारी क्या गलती है, हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसके बाद उसको डिलीट कर दिया या उसका आंसर चेंज कर दिया, और एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने उसको छेड़ा ही नहीं है ना, वो मान लो 10 क्वेश्चन जो गलत है उनको छेड़ा ही नहीं, फिर भी उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो उसको तो फ़ायदा हो गया और हमें नुकसान हो गया। इस चीज़ की लड़ाई है जो कि कोर्ट में चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका होगा क्या। तो मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस है वो चलेगी, लेकिन वो धीरे चलेगी। इसका रीज़न है 3rd ग्रेड की ट्रांसफ़र। 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र की वजह से वो डीवी शेड्यूल जारी नहीं हो रहा है। तो अगर आप दबाव बनाते हो कि हमारा डीवी शेड्यूल जारी करो तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि स्टाफ की कमी है। ये तो एक बस ऐसे ही मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बाकी मेन इसका रीज़न यही है कि 3rd ग्रेड के ट्रांसफ़र होने हैं, और वो टीचर ये चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफ़र पहले कर दिया जाए इनकी ज्वाइनिंग से पहले। तो जो डार्क एरिया है वहाँ पे हमें निकाल के हमारे गृह ज़िले में भेज दो और इन बच्चों को फिर वहाँ पे पटक दो। तो उन्होंने पहले से दबाव बनाया हुआ है उन पे कि आप कम से कम इन बच्चों का डीवी है वो रोक के रखो, एक बार हमें पहले सेटलमेंट करो। ठीक है, तो उन्होंने वो शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने उनको आश्वासन दिया कि 15 अगस्त से पहले है वो आप लोगों का स्थानांतरण कर दिया जाएगा, ऐसी उन्होंने है वो दिलासा दी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त से पहले फिर अगर उनका ट्रांसफ़र की बात अगर सही है, वो प्रोसेस करते हैं, तो 15 अगस्त से पहले डीवी वाला कुछ होने वाला नहीं है। अगर वो बच्चे घर सूते रहे, यानी घर में ही पड़े रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कमेंट ही करते रहेंगे कि यार कुछ नहीं हो रहा, ये करो वो करो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। दबाव बनाने से चीज़ें होती है। आपने देखा होगा कि जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ वो घर बैठ गए स्वस्थ होके, यानी वो सो रहे थे कि हाँ बस अब तो सिलेक्शन हो गया, अब की कौन करना। लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे, और वो बार बार प्रयास कर रहे थे, अपने वकील से कांटेक्ट कर रहे थे और बोल रहे थे कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। तो उन्होंने यहाँ तक वो आ गए हैं, यानी उन्होंने भर्ती में स्टे तो ले दिया है। और अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। और अगर कोई बच्चा अभी भी लगाना चाहे तो वो मेरे ख्याल से अभी भी लगा सकता है, वो फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, एक तो न्यूज़ में भी आया था, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, बड़े क्वेश्चन हैं, जिनमें कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होगा और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इस भर्ती में है वो देखने को मिलेगा। अब टाइम कितना लगता है ये तो कोई नहीं कह सकता, और आगे क्या होगा ये भी कोई नहीं कह सकता। लेकिन जो भी वकील है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ करें और बच्चों को न्याय, बच्चों के साथ ना हो, उनको न्याय मिले और उनकी जो भी पीड़ा है वो सुलझे, और जो भी बॉर्डर लाइन पे बैठे हैं बच्चे उनको अंदर ले लिया जाए किसी भी प्रकार से। तो अभी इस पे स्टे आ चुका है और आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि जिनका सिलेक्शन 2 गुना में हुआ है वो ऐसे ढीले डाले ना बैठे, वो दबाव बनाए कि हमारी डीवी तो कम से कम हो। ये तो जो रोक लगी है ये तो फाइनल ज्वाइनिंग पे लगी है, तो वहाँ तक की प्रोसेस तो पहले कंप्लीट हो जाने दे, यानी आपको जिला आवंटन तक की प्रक्रिया पे कोई रोक नहीं है और वो नहीं हो रही है, इसका मतलब आप ढीले पड़े हुए हो।
और कम से कम आप जिला आवंटन तक तो क्लियर करवाओ, उसके बाद देखते हैं कोर्ट में तो क्या होता है। कोर्ट में इसके पैरेलल चीज़ें चलती रहेंगी, डीवी पे और जिला आवंटन तक काउंसलिंग तक कोई रोक नहीं है। तो ये रोक नहीं है तो ये काम कौन करवाएगा? ये बच्चे अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये काम भी ढीला ढाला चलता रहेगा, फिर चुनाव आ जाएंगे और फिर ये पता नहीं कोर्ट में क्या कुछ आ जाए। तो ये चीज़ें साथियों आपको सीरियस होने की ज़रूरत है, दोनों ही पक्ष को, चाहे आप याचिकाकर्ता हो या आप नहीं हो, दोनों ही पक्ष सीरियस होए और अपना जो भी है, क्योंकि जिसके साथ अन्याय होता है वो लड़ता है, सीधी सी बात मैं तो ये जानता हूँ। अब जो कल का जो फैसला आया है उसमें जिनको फाइनल सिलेक्शन हो रहा है उनको थोड़ा आहत हुई है, उनको निराशा लगी है, जिनका नहीं हो रहा है वो, जिन्होंने याचिका लाई वो खुश हो रहे हैं। तो यही चीज़ें साथियों, जिसका पक्ष में आता है चीज़ें वो खुश होता है और जिसके पक्ष में नहीं आता है वो खुश नहीं होता है। तो दोनों पक्ष है, जो लड़ेगा वो जीतेगा, सीधी सी बात यही है। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।